हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज मैं आपको सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियोज़ लेकर के चल रही हूँ। तो आप होप सो आप हमारे साथ एंजॉय करेंगे। ये फुल डे ट्रिप है और हमने बहुत बहुत मज़े किए वहाँ पर। तो चलिए, देर किस बात की है, चलते हैं यूनिवर्सल स्टूडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सल स्टूडियो है कहाँ। तो यूनिवर्सल स्टूडियो है सिंगापुर में। सिंगापुर का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है वो यूनिवर्सल स्टूडियो है। ये इतना बड़ा है, ये अपने आप में इतना बड़ा है कि इसको जिला घोषित कर देना चाहिए। वाकई में, मतलब अगर आप प्लान कर रहे हैं सिंगापुर घूमने का, तो सिंगापुर में आप कहीं पर भी रह करके आप सारी चीज़ें, सारे अट्रैक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यूनिवर्सल स्टूडियो आना है तो प्लीज़ प्लान करिएगा कि आप यूनिवर्सल स्टूडियो के अंदर में ही होटल बुक करिए, वहीं रहिए और तब आप 2-3 दिन में आराम से। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ आ रहे हैं, आपके बच्चे हैं साथ में, तो आप प्लीज़ आराम से 3-4 दिन ले करके आप इसको घूमिए। और एक एक करके आप घूमेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एक दिन के लिए सोच रहे हैं कि एक दिन में आप सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। आप चलते चलते इतना थक जाएंगे। और अगर आप बच्चों के साथ हैं तो ऑब्वियसली आपको बच्चों के साथ डबल टाइम लेकर के चलना पड़ता है। तो मेरी अगर आप बात मानेंगे तो आप ऐसे ही प्लान करिए कि अगर यूनिवर्सल स्टूडियो का जब आप रखिएगा प्लान, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्सल स्टूडियो का रखिएगा और वहीं पर होटल रह करके रहिएगा रिजॉर्ट में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हमने टिकट चेक करा लिए थे यहाँ पर। चेक कराने के बाद सोचिए, उससे पहले भी हमें इतना चलना हुआ था। मैंने कहा कि ओह माय गॉड, अब मैं आगे कैसे चलूँगी जब इतना ऑलरेडी मैं थक चुकी हूँ चल करके। लेकिन फिर भी एक जोश था और एक जुनून था यूनिवर्सल स्टूडियो घूमने का, क्योंकि मैंने बहुत नाम इसका सुना था। तो मैंने बस सोचा कि अब आर या पार, तो वही सोच करके हम आगे आगे चलते रहे। और ये बस ये शॉप्स हैं, सारी आप इधर उधर लेफ़्ट राइट करते हुए आप चलिए, फ़ोटोज़ खिंचाइए। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे स्पॉट। बस आपको करना क्या है, एक अच्छा फोटोग्राफर आपको हायर करना है, क्योंकि मेरे पास नहीं था, सॉरी। एक तो मैं बता नहीं सकती, धूप इतनी तेज़ थी कि मेरा सर में दर्द होने लग गया था। और अभी तक मैं वेट कर रही थी कि कब कब सारे जो भी यहाँ पे राइड्स हैं या जो भी है सब कब स्टार्ट होगा, कब मैं पहली अपनी राइड करूँगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और धूप इतनी तेज़ थी कि मैं बता नहीं सकती। साथ में मेरे विवान को भी इतनी धूप लग रही थी कि उसको इलेक्ट्रिक वाला जो फ़ैन होता है वो कर रहे थे, वो बेचारा अपना स्लीप कर रहा था, उठ रहा था। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ तो आज के ज़माने में ये है कि आप स्ट्रॉलर में बेबी को कहीं पे भी कहीं तक लेकर के जाओ। क्योंकि जब हमारा ज़माना था तब तो ये आपका बेबी कैरियर और स्ट्रॉलर ये सब कुछ होता नहीं था। तो अब तो कम से कम ये है कि हाँ, बच्चे उतने बोझ नहीं लगते। ये तो पार्ट ऑफ द जोक है, इट्स ओके। अरे कहना क्या चाहते हो। मुझे तो पता ही ऐसा लग रहा था कि मैं 4 धाम की यात्रा पे आई हूँ। इससे अच्छा तो मैं 4 धाम यात्रा कर लेती। जो इतना वॉक, अरे कुछ तो यहाँ पे अवेलेबल करा देते कि भाई बैठ करके आदमी जा सकता है, सारे राइड्स कर सकता है, तो अच्छा भी रहता। चलो, थैंक गॉड, ये पहला हमारा राइड आया ट्रांसफॉर्मर्स। ये मैं बता रही हूँ, ये इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि आप बिलीव नहीं करोगे। अभी जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तभी भी मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं एक बार और ये वाला कर लेती। बट रश होने की वजह से ना, एक ही बार में जो आपको क्यू से पूरा गुजर करके जाना पड़ता है, तो उससे अच्छा है कि जब आप
रश हो, मतलब वीकेंड पे आप मत प्लान करो जाना, आप वीकडेज पे जाओ तो आपको राइड्स अच्छे से मिलेंगी। तो बहुत मज़ा आया था इसमें, सच में मैं बता नहीं सकती, मुझे लग रहा था मैं ट्रांसफॉर्मर में हूँ। शंकर जी का और ये ट्रांसफॉर्मर का ये कैसे It's an honor to fight alongside you. Allow me to introduce a few of my Autobot lieutenants. My locally trained combat gear is the Constance. Rise the opposition have considerable non-conventional weaponry, all designed to turn you innocent humans into what we on my planet call toast. The enemy is a highly motive and not even Really wish my grenades at the last spot. But some of the rest of Megatron. The Autobots cannot protect you. They will defeat. Recruits, I am Optimus Prime. I know we are asking much of you this day, but the Decepticons leave us no choice. Evac believes you can help him protect the Allspark. I believe you can too. Agent 411, our combat droids tag all the extraction mode. Decepticon forces are breaking our hold. Decepticon Starscream identified. Decepticon Simon's identified. Contact the Decepticon grinder. She will go first and then I will go second. Yeah. No, baby is like... Yeah, he's sleeping. All right, recruit. Ready? सच में मज़ा ही आ गया था करके ट्रांसफॉर्मर। तो फिर उसके बाद हम फिर आगे अपना बल चले, चलना ही ज़िंदगी है तो अब क्या कर सकते हैं। तो फिर हम अपने नन्हे नन्हे कदमों से फिर आगे की ओर बढ़ चले, और ये हम लोग कुछ कुछ ऐसे चारों तरफ देखते हुए जा रहे थे। फिर एक मुझे ये राइड मिली तो मैंने कहा कि चलो ये खाली पड़ी हुई है तो इसको कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसको किसी ने नहीं किया होगा, इसीलिए ये खाली पड़ी थी। फिर हम ये यहाँ पर आए, मम्मी हाउस। ये बहुत स्कैरी था बट मुझे नहीं लगा था, क्योंकि आई एम वेरी ब्रेव गर्ल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मुझे बिल्कुल ये मैंने 2-3 टाइम्स किया था। प्रवीण ने बोला मुझे नहीं करना है, तुम ही कर लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो आप वेट करो यहाँ पे, मैं जाती हूँ और मैं करके आती हूँ, बिकॉज आई एम अ ब्रेव गर्ल। तो फिर मैंने 3-4 बार वो किया था। फिर ये डायनासोर पार्क कुछ इस तरह का था, ये हमारे काम का नहीं था क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था, तो मेरे काम का नहीं था। फिर हमने यहाँ राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेकर के फिर हम यहाँ अंदर की तरफ जा रहे थे, जो कि यहाँ वाटर राइड थी। और ये बहुत ही सही थी। ये वाटर राइड एक्चुअली जुरासिक पार्क से कंपेयर करके बनाई गई है, एज लाइक जुरासिक पार्क में आप एंटर कर रहे हो वैसा था। तो ये भी चलिए देखते हैं कि कैसी हुई है, मैं भी भूल चुकी हूँ बट Baby not allowed. No, baby not allowed. Family room is there, right? I can sit. Family room there. What? Family room. Family room. What room? Family. Oh, baby. Can we do baby swap? Baby swap inside. She goes first, then she holds, and then I go next. You want to go to the restroom, is it? No, not family room. Here for dating. First I go and then after me. One change something. Yeah. Oh. So अब मैं जा रही हूँ जुरासिक पार्क डायनासोर से मिलने के लिए। Obviously. तो यहाँ से टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक आगे मैं बढ़ी। Remember to remain with us the whole time. When your ride is at full speed, the hot fire goes with you. Now sit back and enjoy your adventure through the wonders of Jurassic Park. The little path is moving and may be slippery, so please be careful when stepping onto it to hold your belt. बस ये मैं ना इतनी एक्साइटेड थी ना ये वाली राइड करने के लिए, बस मेरे से एक गलती हो गई थी कि जब मैं अंदर घुसी ना तो देखा दूसरे तो सारे रेन कोट पहने हुए थे और सिर्फ मेरे पास, मतलब और भी लोग थे जिनके पास नहीं था, बट मुझे लगा कि शायद से मैं भी ले लेती तो सही रहता। बट अंदर में था नहीं, मैं अंदर एंटर कर चुकी थी और मुझे अंदर की इस राइड्स का इसका कोई आइडिया नहीं था कि किस मुझे पूरा गीले भी हो सकते हैं, तो ये मुझे पता नहीं था। तो कोई नहीं, बट वो एक गर्मी इतनी थी तो थोड़ी देर में वो ड्राई भी हो गया था, तो इट्स ओके, अच्छा था। और फिर ये मैं यहाँ से मतलब ये बहुत ही अच्छा था। ये इतना अच्छा था कि मैं अपना कैमरा भी ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी, ये आप समझ लो।
इतना पानी आ रहा था और ऊपर से गीले भी हो रहे थे, तो ये थोड़ा सा वैसा था। और यहाँ पे एकदम से स्कैरी आ गया था। ये ना यहाँ पर एकदम डार्क था, एकदम अंधेरा था, और हमारा जो व्हील था वो वहाँ पे स्टक हो गया था, रुक गया था। तो हम 1 सेकंड के लिए डर गए थे सारे, आपस में बात करने लगे थे कि व्हाट द सॉरी, ये क्या हो गया, ये हमारे साथ क्या हो गया, अब हमें कौन बचाएगा, ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अब ये राइड ख़त्म करके हम बाहर निकलते हैं, और ये यहाँ पे सोवेनियर्स और सारी यूनिवर्सल स्टूडियो से रिलेटेड सारे सामान रखे। सिंगापुर का ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं, तब तक बाय बाय।